हेलो गाइस, दिस इज हर्ष। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स लेसन नंबर 2 10th क्लास। ठीक है, तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने के पहले दो तीन टर्म्स हैं जो बार बार आएंगे, उनसे हम रूबरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो टर्म्स हैं, पहला है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, तो क्यूबिक से आप सब परिचित होंगे, क्लियर नाम से हो रहा है, इनको समझ लेते हैं। लीनियर मतलब होता है कि डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री आपकी 2 और यहाँ पे डिग्री आपकी 3, ये होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का मतलब। जैसे मैंने एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन ली 2x + 3। ठीक है, तो यहाँ x हमारा वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर हाईएस्ट जो होती है वही डिग्री कहलाती है, तो यहाँ पावर 1 हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर मैं इसी में डिग्री चेंज कर दूं, आई राइट 2x² + 3, तो देखेंगे हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं इसकी पावर 3 कर दूं तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो गाइस क्लियर है आप सभी को लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, देन इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल हमको दिया जाए तो हम उसको उसकी पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है, और उससे हम पहचान लेंगे कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अच्छा, आपको एक ऐसा सवाल दिया जाए 2x³ + 3x² + x + 5 = 0। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। अब आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, आइदर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो आप कैसे इसको जज करेंगे कि भाई आप पावर, क्योंकि x तो यहाँ पे 3 बार आ रहा है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ 1 है। तो आप इसे लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे, बताइए आंसर। एकदम करेक्ट, इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जब लिखा था इसके पहले तो मैंने बोला, शायद आपने सुना हो, मैंने कहा था हमारे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिसाइड करती है कि ये पॉलिनोमियल किस कैटेगरी का है, लीनियर का है, क्वाड्रेटिक का है या क्यूबिक का है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो मतलब कि ये कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके बाद कुछ टर्म्स और आएंगी, ये तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक हो गया, क्लियर है। अब एक कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इनको समझते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है ना, तो जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, अच्छा बच्चे इसको बहुत कंफ्यूज होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इनको अलग अलग रखेंगे। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक उसकी डिग्री है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल टर्म्स को डिफाइन करती हैं। अगर एक पॉलिनोमियल है उसमें सिर्फ एक टर्म है तो वो कहलाएगा मोनोमियल, 1 टर्म। अगर एक टर्म है तो वो कहलाएगा मोनोमियल। ठीक है, अगर 2 टर्म है तो वो कहलाएगा बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो वो कहलाएगा ट्राइनोमियल। तो क्लियर है, कुछ कठिन नहीं है। वही टर्म्स को आप कैसे पहचानेंगे, बीच में अगर प्लस माइनस लगा तो वहां से टर्म अलग होती है। जैसे 4x² - 3 = 0। अब आप देखें कि यहाँ कितने टर्म है, बीच में माइनस लगा है, मतलब एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, और 2 टर्म से मतलब ये हो जाएगा बाइनोमियल, 2 टर्म। ठीक है, अगर 2x² + 3x + 1, अब देखिए इसमें प्लस यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, मतलब 1, 2 और 3 टर्म है, मतलब ये कहलाएगा आपका ट्राइनोमियल। तो
कुछ कठिन नहीं है, सिंपल सी चीज है। हम अपने पॉलिनोमियल्स में टर्म्स काउंट करेंगे, कितनी टर्म्स हैं। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इतना अपन को ध्यान रखना है, 3 चीजें, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्या होती है, डिग्री होती है, पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने 2 चीजें पढ़ ली, एक तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और एक टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इन 2 तरीके से हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। मान लिया कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। तो ये मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल, ई फॉर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। अब जैसे मुझे पॉलिनोमियल को t की टर्म्स में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जहां जहां x है वहां से x को रिप्लेस कर दूंगा t से। रिप्लेस x बाय t, तो क्या हो जाएगा, pt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए अब ये पॉलिनोमियल t की टर्म में आ गया। मान लो मुझे किसी और टर्म्स में लिखना है, मुझे z की टर्म में लिखना है, तो मैं इसको लिखूंगा pz इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस 2। जहां जहां t था वहां मैंने z कर दिया। मतलब पॉलिनोमियल्स किसी भी टर्म्स में हो सकता है। जनरली इन मैक्सिमम केस आपको x के टर्म्स में देखने मिलेगा कि px इज इक्वल टू इस तरीके का एक फॉर्मेट देखने मिलेगा। ठीक है, तो अब हम पहले तो ये बात करेंगे कि जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, और मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल क्या है, हम इसकी बात करते हैं। तो आई होप सभी ने कर लिया होगा, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, 1 और 1 2, तो ये हो गया बाइनोमियल, और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो हम इसमें अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0, मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ और मैं इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 0 रखा, तो p जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लिख दूंगा। 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2, 3 इंटू 0 0 प्लस 2, मतलब p0 की वैल्यू आई 2, मतलब 0 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू आई 2। तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है एट p इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, मतलब मैंने x की वैल्यू 0 रखी और हमको इसकी वैल्यू 2 मिली। मान लो मुझे कुछ और वैल्यू रखना है, सपोज मुझे इसकी वैल्यू 1 रखना है, तो मैंने यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। पुट x इज इक्वल टू 1, तो p1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 2, 3 प्लस 2 5, p1 की वैल्यू आई 5, मतलब जब मैंने x इज इक्वल टू 1 सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 मिली। तो ये है सॉल्यूशंस। अब आपको सवाल कैसे आते हैं, आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा, आपको वैल्यू दी जाएगी, आपसे बोलेगा कि पॉलिनोमियल का इस वैल्यू पे सॉल्यूशन फाइंड करें। ठीक है, जैसे एक गिवन पॉलिनोमियल दे दिया जाए और आपसे कहा कि पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू होगी, 1 पे क्या होगी, 2 पे क्या होगी, 3 पे क्या होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल क्लियर है। अब जो पॉलिनोमियल हमको पढ़ना है 10th क्लास में, इनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म बोल सकते हैं ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ये है लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक की तो उसका जनरल फॉर्म हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। और अगर बात करूं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ठीक है, तो ये तीनों जनरल फॉर्म हमको याद रखना है। ए एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ऊपर में 0 कर लेना, मैं भूल गया लिखना, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमको इनके ग्राफ्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है कि इन पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसा बनता है ना। तो हम अपने मन से लिख करके सबका ग्राफ बना के देखते हैं। सपोज मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया पहले, टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, है ना। अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं कैसे ग्राफ प्लॉट करूंगा, हम इसको ऐसा लिखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 गिवन पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल पी एक्स को हम y लिखते हैं, पी एक्स को लिखते हैं y, तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ तक समझ में आया। मैंने पॉलिनोमियल लिखा और इस पॉलिनोमियल को हमने px से रिप्रेजेंट किया। px को हम y से लिखते हैं, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब मुझे क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको सोल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, x और ये y की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3। मैं एक बार x की वैल्यू 0 रख देता हूँ और एक बार कुछ 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो क्या मिला मुझे, इसको 0 रखा तो 0 इंटू 2 0 और 0 प्लस 3 तो y की वैल्यू 3 मिल गई। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो 2 अंदर 2 प्लस 3 y की वैल्यू 5 मिल गई। तो हमको 2 पॉइंट मिल गए, एक 0,3 और एक 1,5। तो इसकी मदद से हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ठीक है, नेगेटिव है नहीं, उसको ना बनाओ या जरूरत नहीं इसकी। ठीक, चलो ये हमारी एक्स एक्सिस, इस तरफ माइनस एक्स, ऊपर वाई और नीचे माइनस वाई। ठीक है, तो ये हम अब इसको इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग करते हैं। 0 3, तो एक्स में 0, ये ओरिजिन है हमारा 0 0, एक्स में 0 वाई में 3, तो एक ये पॉइंट मिल गया। अगला है एक्स में 1 वाई में 5, तो एक्स में हम 1 चले तो वाई में 5, ये कहीं यहाँ पे मिलेगा पॉइंट। ठीक है, अब करना क्या है, एक स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को आप सीधे सीधे जोड़ दें। तो अगर मैं इसको स्केल की मदद से ज्वाइन करूँ तो ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा मुझे, ये मिल गया ग्राफ। ठीक है, तो खैर ये तो मैंने हाथ से बनाया, तो इतना क्लियर नहीं बनाया, बोर्ड पे है। आप ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करके अच्छे से ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एक बात ध्यान रखें कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब आता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या मतलब है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का? ठीक है, क्योंकि ग्राफ मुझे रफ करना पड़ेगा तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। एक शब्द आता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का? मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जिसको रखने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। समझ में आ रही बात? x की वो वैल्यू जिसको रखने पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो रिजल्टेंट 0 हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन था px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो x की हम ऐसी क्या वैल्यू रखें
कि ये पूरी जो पी एक्स है ये रिजल्टेंट ये जीरो हो जाए। नहीं आ रहा समझ में? तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको हम जीरो मान ले सकते हैं। तो हमने लिख लिया जो पॉलिनोमियल उसको हम पहले से जीरो मान लेते हैं कि 2x + 3 = 0। मतलब हमने 2x + 3 को पहले से ही जीरो मान लिया। यहाँ कर देता हूँ सॉल्व। हमने माना कि 2x + 3 = 0 रख दिया पहले से। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की जो वैल्यू आएगी वही कहलाएगी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अगर हम वो वैल्यू रखें तो आंसर जीरो हो जाएगा। चेक करते हैं, यहाँ से 3 को यहाँ भेज दिया तो ये हो गया 2x = -3। ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया तो हो गया x = -3/2। और अगर हम इसको पॉइंट में निकालें तो आएगा 1.5 माइनस। ठीक है, ये आया -1.5। अब ये बात मैंने आपको यहाँ क्यों बताया, इसका एक रीज़न है। देखिए, हम सॉल्यूशंस को ना, हम जो सॉल्यूशन है हम कह सकते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक होता है ग्राफिकली, एक होता है एल्जेब्रिकली। ठीक है, ग्राफिकली फाइंड हमने कर लिया, मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ किया। ये क्या अलजेब्रा से हमने फाइंड किया। हमने क्या किया, हमने पॉलिनोमियल को जीरो मान लिया पहले से और x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू आई -1.5। मतलब अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे -1.5 रखेंगे तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई -1.5। अब यही वैल्यू ग्राफ से कैसे मिली, तो आप देखें ये जो ग्राफ यहाँ x एक्सिस को कट कर रहा है, ये पॉइंट है x में -1.5, ये 1 और ये 2, 1 और 2 के बीच में 1.5 और नेगेटिव है, मतलब इस तरफ। ठीक है, तो ये हमको डायरेक्ट ग्राफ में सोल्यूशन, अगर आपसे कोई पूछे ग्राफ दे दिया जाए और आपसे कहा कि पूछे कि इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आपने कैसे सिलेक्ट करेंगे पॉइंट। तो आप देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है वो सोल्यूशन कहलाता है। सिंपल है, हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो हमारा सोल्यूशन है। देखिए ये हमारा ग्राफ है ना, ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है -1.5 में, मतलब यही है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये हो गया ग्राफिकल मेथड, मतलब हम ग्राफ की मदद से बता दें कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। तो ये तो लीनियर में था। अभी इसको हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में पढ़ना है, क्यूबिक में पढ़ना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल है, हमने ग्राफ बना, एक इक्वेशन ली, इसका हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला वैल्यू रख के, और उसका हमने ग्राफ से भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लिया। फिर से एक बार बता रहा हूँ, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसको रखने पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। x की वो वैल्यू जिसको रखें तो पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए, वो कहलाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो है हमने निकाल लिया, और ये ग्राफ से भी देख लेंगे। ग्राफ में कैसे पता चलता है, जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा वही होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए, ये तो हो गया लीनियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। ठीक है, क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर सेशन को एंड करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक और समझ लेते हैं। चलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसमें पावर 2 है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, ये होता है जनरल फॉर्म इक्वल टू c। ठीक है, अब एक मन से एग्जांपल ले लेते हैं हम। 2x² + x + 1, 2x² + x + 1, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्या है, 2x² + x + 1, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये बनेगा x² + 2x + ऐसा करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, x² + 2x + 1, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। तो हमने क्या तरीका बताया, सबसे पहले तो हम इसको px ऐसे लिख लेते हैं कि px = x² + 2x + 1, px y होता है तो हम लिख देते हैं y = x² + 2x + 1।
अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, है ना। ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले हमको पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो ये x, ये y, y इज इक्वल टू कितना यहाँ पे लिख लें हम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। हम यहाँ पे पहले x की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो जैसे ही मैंने 0 रखा तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, y की वैल्यू y 1। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो जब 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 1 और 2 3 और 1 4। तो 1 रखने पे आई वैल्यू 4, और इसमें एक दो वैल्यू ले लेते हैं तो इसका ग्राफ हमको अलग तरीके से दिखाना है, ठीक है। एक बार हम इसको -1 रख के देख लेते हैं। तो जब मैंने -1 रखा, -1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये -2 और ये प्लस 1, तो ये आया 0, ठीक है। और एक आध वैल्यू क्या रखें, तो हम 2 रख के देख लेते हैं। 2 रख के देख लेते हैं ना। तो -2 रखते हैं तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में -2 प्लस 1, ये 4, ये -4 प्लस 1, तो इधर आया -2 रखने पे वैल्यू आई 1। तो ये आगे ग्राफ्स के लिए कुछ पॉइंट्स है ना। तो ये बन के हमारा पॉइंट्स आ गए हमारे। अब हम इससे ग्राफ बना के देखते हैं, समझते हैं ग्राफ में क्या पैटर्न मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट्स को मैं ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं, समझिए 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये x -x y -y, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 0 1, मतलब x इज इक्वल टू 0 लिया हमने जब, तो y मिल रहा है 1, x 0 पे y, ये एक पॉइंट मिल गया। फिर 1, 4, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू सेकेंड पॉइंट, -1 पे 0, x हमने -1 लिया तो y मिला 0, मतलब यही पॉइंट मिल गया। और -2 पे 1, x हमने -2 लिया तो y मिला 1, ये पॉइंट है। अब इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसा पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, मतलब इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है कर्व शेप में। तो एक बार ध्यान रखेंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका ग्राफ या तो इस तरीके का मिलेगा या डाउन कर्व मिलेगा, या अपर कर्व मिलेगा या डाउन कर्व मिलेगा। इस तरीके का ग्राफ डिपेंड करता है एक ही वैल्यू पे। अगर इसमें जो a है ये पॉजिटिव है तो अपर की कर्व मिलेगा, अगर ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड कर्व मिलेगा। इनको हम कहते हैं पैराबोला। ये अपर पैराबोला या डाउन पैराबोला मिलेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए कि लीनियर जो इक्वेशन थी, ये लीनियर पॉलिनोमियल था, तो उसका ग्राफ मिलता था हमको स्ट्रेट लाइन, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ हमको मिल रहा है कर्व, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा पॉइंट लिए ताकि कर्व बना सकूं। आप जितने ज्यादा पॉइंट लेंगे कर्व उतना परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमको कर्व मिलता है, अपर कर्व भी हो सकता है, डाउन कर्व भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की, ठीक है। बात करेंगे हम इसके सोल्यूशन की। देखिए, जिस तरीके से हम लीनियर पॉलिनोमियल में क्या करते थे, हम इस पॉलिनोमियल को 0 मान के इसको सॉल्व करते थे तो हमको x की वैल्यू मिलती थी, वही होता था 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम यहाँ भी ऐसे करेंगे। हमारे पास है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आप इसको पूरे पॉलिनोमियल को 0 मान लें तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम पहले से इसको 0 मान लेते हैं। अब 0 मान के हम जो x की वैल्यू निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो x की वही वैल्यू होगी जिस पे रिजल्टेंट 0 हो जाए। तो हम इसको 0 मान के सॉल्व करेंगे, और ये फिर पूरा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करके सॉल्व करके आप इसको x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सरल सा तरीका है।
ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि ग्राफ क्या, जैसे हमने देखा कि हमने जब -1 रखा था तो रिजल्टेंट हमारा 0 आ रहा, मतलब जो -x=1 है ना, -1, ये हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमने -1 रखा तो देखिए रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि देखो -1 पे एक्स एक्सिस को ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस जो है, ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है -1 पे, तो -1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हो गया ग्राफिकल मेथड। तो आई होप गाइस इतना आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। हमने क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। फिर कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। फिर हमने देखा कि इनके जनरल फॉर्म क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax + b = 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + cx, ax³ + bx² + cx + d = 0। इनके जनरल फॉर्म हो गए। फिर हमने पढ़ा कि लीनियर पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, तो सॉल्यूशन समझे हमने निकाला। फिर हमने सीखा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और इसको कैसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो एल्जेब्रिकल मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड। सेम चीज़ हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी समझा कि हम कैसे इसको दो तरीके से इसके सॉल्यूशन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। एक तो आपका एल्जेब्रा वाला मेथड, आप यहाँ आगे फैक्टराइज करके इसको निकाल सकते हैं, और दूसरा ग्राफिकल मेथड। और हमने समझा कि इनके ग्राफ कैसे बनते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।